दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। कर्क में मंगल है और ये मंगल रहेगा 7 जून तक। कहीं न कहीं समस्याएं देगा। सबसे पहले तो पुलिस और सेना, एक्साइज, जीएसटी, कृषि विभाग, सर्जन, इन लोगों को प्रभावित करेगा। इन्हें मनचाहा स्थानांतरण मिल सकता है। शिक्षकों को भी स्थानांतरण की दिशा में सफलता देगा। भारी संख्या में पूरे देश में, पूरी दुनिया में स्थानांतरण के कुछ लोग नई पोस्टिंग बहुत अच्छी तरह से अच्छा स्थान, अनजान लोगों में अनजान स्थान पर स्थानांतरण देगा। दूसरी ओर गर्मी बढ़ेगी। इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा गर्मी अधिक होगी। कहीं कहीं 50 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा, जो काफी होता है। पेड़ पौधों को झुलसा देगा, प्रकृति को प्रभावित करेगा। कहीं न कहीं सूखा की स्थिति होगी और कहीं कहीं इस वर्ष वर्षा भी देगा। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानियां अधिक रखना होगा। रक्तचाप के रोगी, डायबिटीज के रोगी विशेष रूप से सतर्क रहें। जल की मात्रा बताए हुए डॉक्टर के अनुसार अवश्य पिएं। अधिक से अधिक दोपहर में आराम करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी दिनचर्या बना लें जिससे आपको 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है, जो हीट वेव का समय होगा, उसको बचाने की कोशिश करें। रात में अधिक समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन दोपहर को बचाने की कोशिश करें। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, इसके अतिरिक्त रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतें। कहीं न कहीं छापे और कहीं न कहीं रिश्वतखोरी में लोग पकड़े जाएंगे। कोई बड़ा खुलासा भी ये मंगल करेगा। जमीनों के मामले में जो घोटाले हैं, उसमें भी काफी कुछ होगा। कई स्थानों पर अग्नि दुर्घटना के कारणों से कुछ भारी नुकसान भी होगा। मंगल को बचने के लिए चंद्रमा की राशि कर्क में, यानी नीच राशि में मंगल है, और ये मंगल कहीं न कहीं आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक परेशानियां दे सकता है। झगड़ा विवाद से बचें, बीमारियों से बचें। आपको करना क्या है? आपकी कोई भी राशि है, लेकिन मंगल कहीं न कहीं सभी राशियों को प्रभावित करेगा। एक तो सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें और स्नान अवश्य करें, जलदान अवश्य करें। एक मंत्र में बोल रहा हूं, ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र को कम से कम 28 बार सुबह सोकर के उठ करके आप जब करें, रात को सोते समय भी कम से कम 28 बार जप करें। अधिक से अधिक आप पर निर्भर करता है। ये मंगल देगा भी। संपत्ति के मामले में देगा, वाद विवाद के मामले में देगा, मनचाहे स्थानांतरण के मामले में देगा, जमीन जायदाद के मामले में देगा, पारिवारिक झगड़े विवादों के मामलों में भी सफलता देगा। तो मंगल जब आप जप करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए सकारात्मक देगा। मंगल सबके लिए कल्याणकारी हो। मंगल का तात्पर्य कभी
ये मत सोच लीजिए कि हनुमान जी से है, मंगल ग्रह है। धरती से निकला हुआ मंगल ग्रह आकाश में आपको प्रभावित करता है और राशियों के साथ, नक्षत्रों के साथ उसका परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन में आपके लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी कामना है। अब इस सप्ताह में क्या क्या, किन किन राशियों के लिए क्या क्या हो सकता है। मेष राशि सबसे पहली राशि होती है और मेष शनि के 7.5 से प्रभावित हो गई है। इन्हें निजी सुख पर विशेष ध्यान देना होगा, खान पान में ध्यान देना होगा। और इतना ही नहीं, अगर स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में सावधानी रखेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के झगड़ा विवाद और ऐसा कुछ नीति न अपनाएं जो आक्रामक हो। प्यार से रास्ते निकालने की कोशिश करें और खास तौर से 6, 7, 8 आपके लिए मंगल और चंद्रमा की युति होगी जो कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी होगी। 9, 10 को बुद्धि के अवसर से किया गया कार्य संपन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 11, 12 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में भी सावधानी रखें। व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। जीविका के क्षेत्र में व्यर्थ की परेशानी और उलझने होंगी। जिसकी वृष राशि है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। अधीनस्थ कर्मचारी, भाई बहन, पड़ोसी आज से विवाद से जरूर बचे। बिजली के मामलों में सावधानी रखें। आर्थिक मामलों में किसी तरह का जोखिम न उठाएं। 6, 7, 8 इसी तरह की तिथियां हैं, इनमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। 9, 10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और 11, 12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में भी प्रगति होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये काफी अच्छा होगा। बुध के मार्गी होने के कारण आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजी रोटी की दिशा में सकारात्मक स्थिति बनेगी। स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 6, 7, 8 आपके लिए काफी अच्छी तिथियां हैं, लेकिन जल में स्नान करते समय सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से दूर रहें। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 9, 10 काफी महत्वपूर्ण तिथि है। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। निजी सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी लाभदायी हो सकता है, लेकिन इन्हें पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। चंद्रमा और मंगल की युति इनकी राशि पर होगी, जिसके कारण से मन शांत रहेगा। एक मन भय से भी ग्रसित हो सकता है। व्यर्थ की परेशानियां रहेंगी। इन्हें सावधानी रखना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। सर में अगर दर्द है तो आप इनको तुरंत डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। कहीं रक्तचाप तो नहीं बढ़ गया, कहीं ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज तो नहीं हो रही है। 6, 7, 8 ऐसी ही तिथियां हैं। 9, 10 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आप पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ हो गया है। आपको किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि शुक्रवार की रात को जब आप सोने जाएं तो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें सोते समय अपना चेहरा देखें। संभव हो तो ओम प्रॉम प्रेम प्रॉम शासन नामा का जब भी करें। जब सुबह सोकर के उठे शनिवार को तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और पीपल के वृक्ष पर जिस समय मिले शनिवार के दिन आप किसी भी समय जाकर के वो तेल अर्पित कर दें। 6, 7, 8 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथियां होगी। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन मन अशांत होगा।
व्यर्थ की उलझने रहेंगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 11-12 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से आप काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ईर्ष्या के कारण से आप कई बार नुकसान उठा लेंगे। कुछ पारिवारिक समस्याएं आएंगे, पारिवारिक स्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें, वही आपके लिए हितकर होगा। 6, 7, 8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे। लेकिन 9-10 तिथि कहीं न कहीं तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 11-12 को मन खिन्न रहेगा, क्योंकि कन्या में केतु के साथ चंद्रमा कहीं न कहीं मन शांत करेगा, भयग्रस्त हो सकता है, व्यर्थ की परेशानियां रहेंगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का रहेगा। मन में एक अज्ञात भय रहेगा, साधना के लिए उत्तम है, व्यवसायिक दौड़ धूप रहेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 6, 7, 8 को महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया के कारण से सहयोग मिलेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 11-12 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आप शनि के ढैया से मुक्त हो चुके हैं, आपके लिए कुछ नए द्वार खुलेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। ये सप्ताह आपके लिए काफी उम्मीदें लेकर के आएगा। आप अपना समय गप सप में न व्यतीत करें, नए योजना नए कार्य में अपने आप को लगाएं। 6, 7, 8 ऐसी ही कुछ तिथियां हैं कि पिता धर्मगुरु आदि का सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 9-10 को महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 11-12 उत्तम तिथि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी धनु राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है, आपको छायादान अवश्य करना चाहिए। 6, 7, 8 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन का एक भय, मन में अशांति रहेगा, कुछ पारिवारिक कुछ व्यवसायिक समस्याएं रहेंगी। 9-10 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, चली आ रही समस्याओं पर विजयी होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 11-12 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आपकी राशि पर शनि की 7.5 समाप्त हो गई है। 90 महीने से अधिक तक आपने शनि की दृष्टि के प्रभाव को देखा, तमाम प्रकार के समस्याएं आई, बहुत कुछ खोया कुछ पाया, लेकिन अब आप शनि से पूरी तरह से मुक्त हैं। 6, 7, 8 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ अनचाहे व्यक्तियों से भेंट, अनचाहे परेशानियां आ सकती हैं। 11-12 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, आप पर उतरता हुआ शनि की 7.5 का ढैया है। व्यवसायिक दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण होगा, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ कठोर निर्णय जो है व्यवसायिक दृष्टि से आप लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 6, 7, 8 ऐसी ही तिथि है, प्रलोभन और भावुकता के रिश्तों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9-10 आपके लिए उत्तम तिथि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11-12 को यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है, जीविका के क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। जिनकी मीन राशि है, आप पर शनि के 7.5 चल रही है, आपकी राशि पर ही है, इस कारण से आप भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनों से बचने का प्रयास करें। आपके लिए 6, 7, 8 आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथि है, बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 9-10 स्वास्थ्य के लिए
खराब तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। खान पान पर ध्यान रखें, पानी पीने से न चूकें, जल का दान अवश्य करें। 11/12 व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आपको स्वास्थ्य के साथ साथ में जल दान अवश्य करते रहना है। नमस्कार।